गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीश कुमार, आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स। हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास 10th की साइंस में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, लाइफ प्रोसेस। इसमें हमने आपको इसकी कई वीडियोज प्रोवाइड कर दी हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस में, जो बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग आज में विटामिन्स पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या, विटामिन्स। विटामिन्स में हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से फूड का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला जो हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, फर्स्ट नंबर था कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ, ऊर्जा प्राप्त, जिससे ऊर्जा मिलती है बॉडी को, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, हम उसके अंतर्गत हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा और फैट पढ़ा। और क्या पढ़ा, फैट पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ, यानी कि निर्माणकारी शरीर निर्माणकारी। तो इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा। क्या पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा। ये देखिए जो प्रोटीन है इसको पढ़ा हमने। अब हम लोग थर्ड पढ़ रहे हैं। ये हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया, फैट कंप्लीट कर लिया, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग रोग रक्षक भोज्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे। रोग रक्षक, जिससे ऐसे भोज्य पदार्थ जिससे कि और जो कि रोग रक्षक होते हैं, अर्थात रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन्स। क्या पढ़ेंगे, विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। देखिए विटामिन्स, अब ये आप लोगों ने बहुत ढेर सारा सुना होगा कि विटामिन्स विटामिन्स। आज हम बात करेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। जो ये विटामिन्स हैं, विटामिन्स एक्चुअल में जो विटामिन्स हैं, उनकी हमारे बॉडी में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की, तो आप बोलोगे फुंक। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विटामिन्स डिस्कवर्ड बाय फुंक। किसके द्वारा, फुंक के द्वारा, FUNK, फुंक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुंक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले विटामिन्स की संकल्पना दी। यानी कि आपसे कोई पूछे विटामिन्स की खोज किसने की, तो आप बोलोगे फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने 1911 में सबसे पहले विटामिन्स को सेपरेट किया और इसका विटामिन्स नामकरण किया। विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया, फुंक ने। फिर ने विटामिन्स थ्योरी दी। विटामिन्स हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू डैड, विटामिन्स हमारे भोजन के अति महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा में शरीर की आवश्यकता होती है। हमने आपको पहले बताया कि विटामिन्स की हमारे बॉडी में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये न तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, न ही शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। क्या बात है कि ये न तो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, न ही शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। फिर भी मानव शरीर में विटामिन्स का प्रमुख कार्य शरीर को स्वस्थ एवं रोग रहित रखना है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू डैट कि विटामिन्स का मेन काम क्या है, ये न तो ऊर्जा देते हैं, ना ही शरीर की वृद्धि में भाग लेते हैं, बल्कि रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं, जिससे कि शरीर का सुचारू रूप से विकास हो सके। और शरीर में विटामिन्स की कमी से अपूर्णता हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऊर्जा नहीं देते हैं विटामिन्स, और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। मानव शरीर में विटामिन्स का प्रमुख कार्य शरीर को स्वस्थ एवं रोग रहित रखना होता है, जिससे शरीर का सुचारू रूप से विकास हो सके। देखिए शरीर में विटामिन्स की कमी से क्या हो जाते हैं, अपूर्णता रोग होते हैं, डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो उसमें उसकी कमी से अपूर्णता रोग होता है। अपूर्णता रोग, आपसे कोई पूछे कि विटामिन की कमी से क्या होता है, तो आप बताइएगा अपूर्णता रोग होता है। कैसा रोग होता है, अपूर्णता रोग होता है। विटामिन्स कई प्रकार की होती हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, अब तो आप जान गए ना किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स की डिस्कवरी किसने की, फुंक ने। उन्होंने 1911 में विटामिन्स नाम दिया और विटामिन्स थ्योरी का प्रतिपादन किया।
विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये शरीर की उपापचयी, आप उपापचयी नहीं समझ पा रहे होंगे, क्या है उपापचयी, थोड़ा बता देते हैं आपको कि उपापचयी क्रियाएं क्या हैं। उपापचयी, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उपापचयी या उपापचयी भी बोल सकते हैं आप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में दो प्रक्रियाओं का समावेश है। फर्स्ट वन है कैटाबोलिक प्रोसेस और एक होता है एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिक्स में क्या होता है, ये विनाशकारी प्रक्रियाएं। देखिए हमारा शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, विनाशकारी प्रक्रियाएं, विनाशकारी यानी कि पदार्थों का जो विखंडन होता है उसे हम विनाशकारी प्रक्रियाएं बोलते हैं। और ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें नए पदार्थों का संश्लेषण होता है उसे हम लोग निर्माणकारी प्रक्रियाएं कहते हैं। तो निर्माणकारी प्रक्रियाएं और विनाशकारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उपापचयी यानी कि शरीर में होने वाली विनाशकारी और निर्माणकारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम लोग उपापचय कहते हैं। तो विटामिन जो हैं वो उपापचय में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि विटामिन्स क्या चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स पे। टाइप्स की अगर बात करें हम कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो जनरली आप लोग जानते होंगे जो बेसिकली हम लोग विटामिन्स जिसकी डिस्कवरी हुई है विटामिन्स की, उसमें सबसे पहले विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ विटामिन्स में देखें तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, तो ये सभी विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और ये हमें भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में कमी आ जाती है तो इससे रतौंधी रोग होता है। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि किस विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, और विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं बनता है और कई प्रकार की प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। विटामिन ई की कमी से एक्चुअल में इनफर्टिलिटी या बांझपन का रोग हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि विटामिन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से विटामिन डी तथा विटामिन के का संश्लेषण हमारी त्वचा द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से विटामिन हैं जिसका संश्लेषण हमारी त्वचा के द्वारा किया जाता है, तो आप बोलेंगे डी के। विटामिन डी एंड विटामिन के सिंथेसाइज्ड बाय आवर स्किन। अन्य विटामिन्स जो हैं वो उनके लिए हमें भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। विटामिन्स कई होलो एंजाइम और को एंजाइम भाग निर्मित करते हैं। विटामिन्स देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि होलो एंजाइम। एंजाइम जानते होंगे आप लोग, एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम, थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं फिर आगे बोलते हैं। एंजाइम, देखिए एंजाइम क्या होते हैं, ये एक्चुअल में बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब समझते हैं कि जैव उत्प्रेरक एक्चुअल में ये उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक यानी कि प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की गति को ये या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, यानी कि अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। एंजाइम्स ऐसे होते हैं, अगर एंजाइम ना हो तो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रक्रियाएं चलती हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअल में एंजाइम की उपस्थिति में होते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो वो प्रक्रियाएं बहुत ही धीरे धीरे चलेंगी, यानी कि एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें जो है ना, एंजाइम में कई भाग होते हैं। एक होता है कोएंजाइम और एक होता है होलो एंजाइम। कोएंजाइम और होलो एंजाइम ये एंजाइम के भाग होते हैं। तो इनका जो निर्माण है वो एक्चुअल में कई विटामिन्स हैं जो कि भाग लेते हैं एंजाइम्स के निर्माण में। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एंजाइम्स के निर्माण में विटामिन्स भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए अब एक नई चीज़ आती है
प्रोविटामिन्स, व्हाट इज प्रोविटामिन्स? प्रोविटामिन्स वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें विटामिन्स के गुण नहीं पाए जाते, परंतु ये आवश्यकता पड़ने पर विटामिन्स में परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन ए का प्रोविटामिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज प्रोविटामिन? व्हाट इज प्रोविटामिन? देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोविटामिन क्या है। प्रो विटामिन्स, तो देखिए प्रोविटामिन्स किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें विटामिन्स नहीं होते हैं, ये विटामिन्स नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन के गुण नहीं होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये विटामिन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन ये गाजर में मेनली रूप से पाया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विटामिन ए में, विटामिन ए में। तो आप बोलोगे कि विटामिन ए का प्रोविटामिन कौन है? बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का प्रोविटामिन कौन है? बीटा कैरोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे विटामिन्स। जो विटामिन्स होते हैं वो एक्चुअल में क्लासिफाई किए गए हैं किस प्रकार से? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर हम देखें 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल यानी कि अगर विटामिन्स को आप वाटर में डालोगे तो वो घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जैसे देखिए जैसे कि बी है, सी है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि ऐसे किन एंजाइम, ऐसे एंजाइम्स का नाम, सॉरी ऐसे विटामिन्स का नाम बताइए जो कि वाटर सॉल्युबल एंजाइम्स हों। तो आप बी और सी का नाम लोगे, बाकी बचे हुए किस में होंगे? ए, के, डी, ई, ये सभी फैट सॉल्युबल होंगे, यानी कि ये वसा में घुलेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी एंड सी। और फैट में कौन से सॉल्युबल विटामिन हैं? ए, के, डी, ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे डायरेक्टली जहाँ में पूछा जाता है दे देगा आपको कि विटामिन ए है फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, दोनों में सॉल्युबल, किसी में नहीं। तो आप बोलोगे कि इसमें विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, यानी कि ये वसा में घुलनशील होता है। वसा मतलब तेल, घी, इसमें ये घुलनशील होते हैं। ए, के, डी, ई फैट सॉल्युबल और बी, सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स ज्ञात हो चुके हैं। मनुष्य के लिए 10 से 12 विटामिन ही महत्वपूर्ण होते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के विटामिन अभी तक खोजे गए हैं, और जिनमें से कि 10 से 12 प्रकार के विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें हम लोग विटामिन्स के स्रोत, कहाँ से विटामिन्स प्राप्त होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।